मतलब ये है क्या कि विश्वास खत्म हो रहा है क्या अखिलेश यादव की पार्टी से, या उनके प्लान से, उनके एजेंडा से? क्या पीडीए जो टूल है अखिलेश यादव जिसके बारे में बात करते हैं, क्या जो मुसलमान है यूपी का, अब उस टूल पर विश्वास नहीं रहा उसको? मनोज जी को दोबारा जोड़िए, पीसीआर मनोज जी को दोबारा जोड़िए एक बार। कृष्ण मोहन जी, हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? अमित जी, मेरी आवाज आ रही? आगे हाँ मनोज जी आगे, आवाज आगे 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 मनोज जी आगे आ रही है। मैं आपसे एक अनुरोध करता हूँ, बड़ा प्यारा छोटा सा अनुरोध है मेरा, ज्यादा बड़ा नहीं। हाँ मैं जब बोल लूँ, चूंकि तमाम सारी कनेक्टिविटी के कारण मैं रास्ते में हूँ, एक जगह रुक के डिबेट कर रहा हूँ, तो नेटवर्क सही नहीं मिलता है। जी तो जी मेरा अनुरोध ये है, मैंने एक छोटा सा सवाल कहा जी कि भाजपा वालों का आरोप समाजवादी पार्टी के तरफ सही, कि ये जो कोई संगठन के लोग मौलाना बैठ जाते हैं इनका आरोप सही है? तय करके बताइए अमित जी, क्योंकि मैं बड़ा पाक साफ आदमी हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। मैं अगर राजनीति में हूँ तो मैं सत्यता के साथ राजनीति करता हूँ। भाजपा से लड़ रहे लोग, जो समाजवादी पार्टी लड़ रही है, दूसरे भी दल तो उत्तर प्रदेश में, कौन जा रहा है, किसके लिए जेल जा रहा है, कहाँ किसका कोई मकान गिराया जा रहा है, सिर्फ अत्याचार किस पे हो रहा है? वो सिलेक्टेड जातियां, इसमें सभी को मालूम है। नहीं तो वसीम भाई तो कह रहे हैं कि सबसे धोखेबाज अगर कोई नेता है तो अखिलेश यादव है, वो तो यही कह रहे हैं ना। इनको टिकट नहीं मिला था ना, इनको टिकट नहीं मिला था, इसी वजह से इनको लग रहा होगा। नहीं, हम कोई टिकटार्थी नहीं है, हम टिकट नहीं चाहते हैं। पूरे समाज के पसमानदा समाज के लोगों को कितने टिकट दे रहे हैं? बीमारी है वो हमें अच्छे से मालूम है, इनकी हम जड़ और पुलाई सब जानते हैं, अच्छे से मालूम है। इनका एक एक काम रहता है, टिकट दे दो, बसपा टिकट नहीं, हम कोई टिकटार्थी नहीं है, हम कोई टिकटार्थी नहीं, हम टिकट मांग रहे हैं, न कोई हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। लेकिन हमारे समाज का आप वोट ले रहे हैं, 90-20 तक वोट लिया है, तो टिकट कब देंगे हमें? हिस्सेदारी कब देंगे आप? राज्यसभा कब भेजेंगे? अपने संगठन में कब जगह देंगे आप? या सिर्फ वोट बैंक बना के सिर्फ इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं? देखो, इनसे अच्छे जो बाबा जी नहीं बैठे हैं, उनको टिकट नहीं चाहिए, वो अपने विचारधारा के लिए लड़ रहे हैं। इनको टिकट चाहिए और कुछ नहीं। बाबा जी हमें कोई टिकट नहीं चाहिए, हम टिकट की मांग कर रहे हैं, हम चुनाव लड़ रहे हैं। हम चुनाव लड़ने के लिए नहीं कह रहे, हमारे समाज का आपकी पार्टी वोट ले रही है तो हमें हिस्सेदारी चाहिए, हमें टिकट चाहिए, हमें राज्यसभा भेजिए, हमें विधान परिषद भेजिए, हमें अपने संगठन में जगह दीजिए। ये सिर्फ वोट बैंक बना के, मूर्ख बना के वोट लेने से काम नहीं चलने वाला है। पसमानदा समाज जागरूक हो गया है, उस पार्टी को वोट करेगा जहां उसको हिस्सेदारी मिलेगी, संगठन में जगह मिलेगी, ठीक है ठीक है। कृष्ण मोहन पांडे, क्या ये कहा जाए कि 2027 के चुनावी समर से पहले एक तरह का रेड सिग्नल है समाजवादी पार्टी के लिए, ये समझा जाए, और बीजेपी लीड करती दिख रही है इसमें? अमित भाई, एक बात स्पष्ट कर दूं कि मैं पूर्वांचल का रहने वाला हूं। हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है कि कह दिखाऊं कि कर दिखाऊं। तो ये कहते कहते थक गए कि मैं मुसलमानों के साथ खड़ा हूं, मुसलमानों का हितैषी हूं, मुसलमानों के लिए हम जीते हैं, मरते हैं, परंतु मुसलमानों के हाथ में खंजर, दंगे, बेरोजगारी, गरीबी, गुर्बत देते रहे। भारतीय जनता पार्टी कहती नहीं है, नागरिक के तौर पर जो उनके अधिकार है पिछले 11 वर्षों में हमने दिया, और आपके सामने रानी साहब बैठे हैं और इनकी तरह हजारों ऐसे नेता हैं जो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी है जिसने मुसलमानों को शिक्षा दिया, रोजगार दिया, उनके गुर्बत से उनको निकाला, गरीबी से बाहर निकाला, और हाँ, 40% योजनाओं में, सरकारी योजनाओं में हिस्सेदारी दी। हम मनोज यादव की तरह मैं एसी कमरे में हम नागरिक को, हम व्यक्ति को मुसलमान नहीं नागरिक मानते हैं, और नागरिक के जो अधिकार है वो देते हैं, वो रानी साहब हो या कोई या मनोज यादव हो। हाँ, बहुत टाइम लगेगा जी। कृष्ण मोहन जी, कृष्ण जी आपकी आवाज नहीं, पीसीआर आप आवाज उनकी मिल रही है आपको? पीसीआर ठीक है, कोई नहीं, मैं सीताराम महाराज जी के पास जा रहा हूं। महाराज जी, अभी जो स्थितियां हैं, मैं ऑडियो ठीक कराता हूं अभी, कृष्ण मोहन आपका भी, जो स्थितियां अभी बनी हुई हैं सीताराम महाराज जी, अब ऐसा लग रहा है कि कुछ महीने और बाकी है विधानसभा चुनाव में, और बीजेपी जिस तरह से लामबंदी कर रही है, अब ये ना कह दें कि भाई शाहबुद्दीन बरेलवी रिजवी बीजेपी की बी टीम है और वो बीजेपी की तरफ से फील्डिंग कर रहे हैं, ये भी आरोप लगने लगते हैं। टीम की बात मैं नहीं करूंगा, उनकी अपनी विचारधारा है, सभी व्यक्ति को
ठीक है, मैं मनोज जी के पास जा रहा हूँ। मनोज जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? विचारधारा को तो अपने अंदर अंगीकार नहीं करते हैं, ऐसी विचारधारा को स्वीकार नहीं किया जाएगा। मैं यह मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिना भेदभाव के सारे प्रयोजन जो है सभी तक जाता है, सबको समान रूप से लाभ देने का अगर कोई काम करता तो भारतीय जनता पार्टी है। कोई भेदभाव नहीं, सबका साथ, सबका विश्वास, सबके प्रयास मूल मंत्र पे काम कर रहा। जो इस विचारधारा से लाभान्वित हो रहे हैं वो इनके साथ है, जो लाभान्वित नहीं हो रहे हैं, जिनको राष्ट्र के प्रति प्रेम नहीं हो रही, लाभान्वित हो रहे हैं, वो इनके साथ नहीं रहेंगे। ठीक है, मनोज जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मनोज जी, जी बिल्कुल सुन रहा हूँ, बिल्कुल सुन रहा हूँ। मनोज भाई, मुझे एक बात बताइए, ये अब एक अचानक से, जैसे आपने ब्लैक मांबा का नाम लिया, अचानक से एक मौलाना खड़ा होता है, अखिलेश यादव के खिलाफ बातें करने लगता है, पार्टी के खिलाफ बातें करने लगता है, मुसलमानों को रेडिकलाइज करने की कोशिश करने लगता है। तो अभी आरोप तो ये भी लगते रहे कि ये सब बीजेपी के स्टैंड किए हुए नए नए गुर्गे हैं जो समाजवादी पार्टी के लिए बातें करना शुरू कर देते। क्या ये बीजेपी की बी टीम है क्या? अमित जी, ये जिन मौलाना की बात कर रहे हैं, ये 2022 से ऐसे ही रहा हालात है। 22 क्या, उससे पहले से हालात है। मैं कई हजार डिबेट कर चुका हूँ, नेशनल टीवी से लेके और यूपी के चैनल तक। मेरे साथ इनका हर चुनाव से पहले साबका पड़ता है, हर चुनाव से पहले। और ये हमेशा ही ब्लैक मामा की तरह जहर ही उगलते हैं। और किसके लिए जहर उगलते हैं? आपको याद होगा, इन्हीं के चक्कर में बरेली में याद होगा आपको, कई मुसलमानों के घर गिरा दिए गए। इन्होंने कुछ सरकार के खिलाफ उल्टी बात बोली थी और योगी का पक्ष भी ले रहे थे, और खिलाफ बात भी बोली थी, और फिर इनके ऊपर भी कार्रवाई हुई और इनके संगठन के लोगों के ऊपर भी कार्रवाई की गई। यानी कि ये वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ एजेंट के रूप में काम करते हैं। मुझे दुर्भाग्यपूर्ण लगता है। मैंने भी इसी डिबेट में तारीफ की जो बीजेपी के धर्म गुरु हैं, मतलब वो तो वैसे धर्म गुरु, लेकिन उन्होंने बीजेपी की बात कही, इसीलिए मैंने कहा इन्हें ना तो टिकट चाहिए, ना इन्हें किसी चीज से वास्ता, इन्हें एक ही बात से मतलब, और वो ये मतलब है कि बीजेपी की सरकार है। लेकिन दूसरे एंगल में ये वाला एंगल नहीं है, वह एंगल दूसरा है। वो दरअसल में कहीं ना कहीं से वित्त से और तमाम सारी चीजों से पोषित लोग हैं। जो आपने शब्द इस्तेमाल किया बहुत सही है कि इनको स्टैंड किया जाता है, खड़ा किया जाता है कि ये कैसे नफरत भरी बात करेंगे, उसके ऊपर सिर्फ आरोप लगाने के अलावा समाजवादी पार्टी कुछ नहीं करती। जब भी कोई अपना हक मांगेगा, हिस्सेदारी मांगेगा, तो उसके ऊपर भाजपा ने अपनी टीम का आरोप लगा के पीछे छोड़ने वाला नहीं है। इनको टिकट मिल जाए, ये लाठी वाठी नहीं खाते, कहीं सरकार के खिलाफ ही नहीं बोलते, इनको टिकट चाहिए, बस इनको टिकट दिलाओ भाई। कहीं हमें कोई टिकट की जरूरत नहीं है। हमारे समाज का आप वोट ले रहे हैं तो टिकट कौन देगा? भारतीय जनता पार्टी वोट नहीं दे रही है। जिम्मेदार आप थोड़ी नहीं हो, हर व्यक्ति अपने वोट का जिम्मेदार है, कोई आप जिम्मेदार थोड़ी नहीं हो। ये शब्द कह के आप समाज का अपमान मत करिए। रानी समाज को मालूम है कि उसका हकाधिकार कहाँ है, अच्छे से मालूम है। कितनी बार योगी सरकार चला कोई टिकट नहीं दे रहे हैं, आप राज्यसभा भेज रहे हैं, अपना संगठन में जगह दे रहे हैं, समाज के लोगों के इस्तेमाल कर रहे हैं वोट बैंक की तरह। रानी समाज के लोगों के फल के ठेले तोड़ दिए गए, कितनों की सब्जी की दुकानें तोड़ दी गई, कहाँ गया अनावश्यक? आप सरकार में कितनी तरह आपने फायदा पहुंचाया है। आज तो आवास योजना का मुसलमानों को मिल रही है, आयुष्मान कार्ड में बराबरी मिल रही है, अब आपको राशन मिल रहा है। आपकी सरकार में कहाँ हुआ है? आपने तो सिर्फ वोट दिया है, कहाँ कुछ है? मैं अच्छे से मालूम। आप डाटा उठा के देख लिए, जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पसमानदा मुसलमानों को कॉलोनी मिल गई, आवास मिल गई है, उसके 25% भी समाजवादी नहीं मिले, जबकि 90% वोट उन्होंने लिया था। ठीक, पार्टी को वोट नहीं मिला। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वो आप हिमायती हो, आपसे बड़ा हिमायती भाजपा का कोई नहीं, हमें मालूम है। आपको राज्य मंत्री भी बनाएंगे, मंत्री भी बनाएंगे, परेशान। आप अच्छा करते, आप नहीं करते। आपने तो सिर्फ वोट की हम लोग की डकैती डाली है, दिया कुछ नहीं है। पीडीए की बात करते हैं, ब्राह्मण को नेता प्रतिपक्ष बनाते हैं, तो कौन सा पीडीए में ब्राह्मण आ रहे हैं आपके? ये कौन सा नकली पीडीए लाए हैं आप? किसी को मारी गई सर से लेके पैर तक, तो वो मुसलमान समाज को मारी गई, और ये मुसलमान समाज को डिवाइड कर रहा, ये मुसलमान समाज को डिवाइड करके बात कर रहा। कैसे व्यक्ति है आप कल्पना करो। प्रदेश से गुंडाई खत्म हो गई, गुंडा मुक्त प्रदेश बन गया। आपकी सरकार में तो गुंडाई चल रही थी। अगर अब योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं, अगर तारीफ कर रहे हैं, तो हम भाजपा ही हो गए। आपको 90% ठीक है, कृष्ण मोहन पांडे।
कृष्णमोहन पांडे बीजेपी के प्रवक्ता, उनके पास जा रहा हूं। कृष्णमोहन पांडे, मुझे लगता है कि जो आरोप शहाबुद्दीन बरेलवी लगा रहे हैं, यहां पर वसीम भाई बैठे हुए हैं, अगर ये नाराजगी समाजवादी पार्टी से है तो आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव में इस चीज को रेक्टिफाई अगर समाजवादी पार्टी ने नहीं किया तो नुकसान हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि जो जबानी जमा होती है उसका हिसाब नहीं होता, लेकिन असर बहुत दूर तक करती है वो। कृष्णमोहन जी, देखिए 27 का जो रण है उसमें अब वो रण रह नहीं गया है। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी बनने के कगार पर है। ये अंतर कला से जूझ रही है और बची कची कसर मनोज यादव जैसे लोग पूरा कर देंगे। और मैं पूरा इस बात को दोहराता हूं कि इनकी गुंडई, इनका जंगल राज, इनका अपराध, इनका भ्रष्टाचार, इनकी बेरोजगारी और समाजवादियों की गुंडई इस प्रदेश ने देखा है। दोबारा वो जंगल